अगर सुनेंगे तो नहीं शायद, अगर सुन लेंगे तो हमारे दार्जिलिंग का भी जो अभी मैटर चल रहा है उसके ऊपर भी वो थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि काफ़ी सालों से वादे करके आ रहे हैं। और जा रहे हैं, वादे पूरा नहीं कर रहे हैं। हाँ, इस बार भी एमपी इलेक्शंस में तो बीजेपी का कैंडिडेट लड़ रहे हैं। देखिए, सरकारी या प्राइवेट की बात नहीं है, शिक्षा होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, बच्चे को एकदम पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। और सिस्टम बन गया है कि लिंक लगाओ और नौकरी मिल जाता है। अक्सर मैंने महसूस किया है, काफ़ी जगहों पे मैंने भी इस चीज़ की वजह से मार खाया है। नमस्कार, मेरा नाम श्रीकांत भारती है। आप लोग देख रहे हैं डीएनडे न्यूज़ चैनल। हमारे साथ एक स्कूल के शिक्षक हैं जिनका नाम सिद्धार्थ है। आइए इनसे हम कुछ चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पहले इनका हम इंट्रोडक्शन आपको दे दें। क्या सर आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं दार्जिलिंग से बिलोंग करता हूँ। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके चैनल में बुलाने के लिए, ताकि हम कुछ अपने मन की बात कह सकें। और वैसे तो हम बिहार में आए हुए लगभग 6-7 साल हो गए हैं। बिहार के लोग आपको कैसे लगते हैं? बिहार अपने आप में बहुत सुंदर चीज़ है। और जैसे ही जहाँ कि हम एक बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं, तो विहार एक बौद्ध शब्द या एक संस्कृत में बोला जाता है विहार, जो एक मंदिर हुआ करता है, उसी से बना हुआ शब्द। बौद्ध धर्म की बात अगर आप करते हैं तो बोध गया है हमारे पास बिहार में। जी, तो मैं उसी धर्म से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे काफ़ी सौभाग्य महसूस होता है कि मैं बिहार में आया, जहाँ पे मेरे गुरु बौद्ध भगवान यहीं पे अपना ज्ञान प्राप्त किए। और लेकिन यहाँ पे मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, ज्ञान बांटने आया हूँ, कुछ सीखने आया हूँ। कुछ सिखाने आया। हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है बिहार में रह के। अच्छा, आपको पॉलिटिक्स का कितना नॉलेज है यहाँ का बिहार का? बिहार का पॉलिटिक्स तो वैसे उतना जानते नहीं हैं, वैसे शुरुआत से ही ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है पॉलिटिक्स में। सेंट्रल के नरेंद्र मोदी के बारे में? अब नरेंद्र मोदी जी तो अब देखा जाए तो काफ़ी अच्छे पीएम रहे हैं हमारे देश के। और हम चाहते हैं कि अगर सुनेंगे तो नहीं शायद, अगर सुन लेंगे तो हमारे दार्जिलिंग का भी जो अभी मैटर चल रहा है उसके ऊपर भी वो थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि काफ़ी सालों से वादे करके आ रहे हैं। और जा रहे हैं, वादे पूरा नहीं कर रहे हैं। हाँ, इस बार भी एमपी इलेक्शंस में तो बीजेपी का कैंडिडेट लड़ रहे हैं। देखिए, सपोर्ट तो करे या ना करे वो तो अब कॉन्फिडेंस। मतलब आप लोग क्या है कि मतलब आप लोग सब उनको वोट देते हैं, आप लोगों का काम करे या ना करे? देखिए, वोट हम लोग क्यों देते हैं, क्योंकि हम लोग एक आशा होता है इंसान का कि जब वोट देते हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो भी हो हमारे लिए कुछ अच्छे प्रतिनिधि करे। लेकिन अक्सर ये मैं देखा हूँ कि होता नहीं है, वादे करते हैं चले जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको मोदी जी के वादे याद है जो वादे करके वो सरकार में आए थे? सबसे पहले बात तो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार कम करेंगे। काम हो गया क्या? सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो क्या बिना घूस का काम हो जाता है? लगभग कहीं ना कुछ लोग एक छोटा सा काम करने के लिए भी कुछ मांगते ही है, चाहे तो अच्छा, अगला और कुछ जो आपको याद है उनके बारे में? विकास के बारे में बोले थे। लेकिन विकास के क्षेत्र में देखा जाए तो विकास तो मेरे हिसाब से हुआ है, जैसे कि हाईवेज वगैरह काफ़ी अच्छे ये सुधार। ठीक है, और कुछ? एजुकेशन में भी काफ़ी अच्छे कोशिश कर रहे हैं, जो एजुकेशन पॉलिसीज़ लगा रहे हैं एनएपी 2020, अगर ये काफ़ी पूर्ण रूप से सफल हुआ तो काफ़ी भविष्य में बच्चे लोगों को काफ़ी स्किल बेस्ड स्किल अगर उनका शिक्षा पर ध्यान होता, अगर मेरे ख्याल से अगर बहुत अच्छा काम किए तो 10 साल में शायद आप यहाँ नहीं होते। नहीं समझे सवाल एक बार फिर। मगर शिक्षा पे अगर काम हुआ तो 10 साल में सरकारी गवर्नमेंट जो स्कूल है अच्छे हो गए होते तो शायद आप यहाँ नहीं होते। देखिए, यहाँ होने और वहाँ होने की बात तो नहीं है, जहाँ पे भी रहे काम मन से करना चाहिए। इसकी दिल्ली में क्या है कि सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं कि प्राइवेट स्कूल लगभग लगभग बंद होने के कगार पे हैं। तो इसी तरह से अगर पूरे भारत के अगर सरकारी स्कूल अगर अच्छे हो जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल की जरूरत ही नहीं होगी। देखिए, सरकारी या प्राइवेट की बात नहीं है, शिक्षा होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, बच्चे को एकदम पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं, जिनका परिवार जो है काफ़ी ज़्यादा गरीब है, उनके पास मतलब कि शिक्षा मतलब लेने के लिए वो हायर एजुकेशन के लिए या फिर मतलब कि कहीं भी जाने के लिए सक्षम नहीं है, तो वो लोग गवर्नमेंट स्कूल पे ही आधारित है। और वहाँ पे अच्छा सुविधा नहीं मिलेगा तो वो लोग कैसे शिक्षा लेंगे? देखिए, गवर्नमेंट मेरे हिसाब से गवर्नमेंट बजट तो पास करता है हर साल। हम सुनते हैं कि
वैसे नंबर्स तो याद नहीं है, लेकिन हाँ बजट में हमेशा एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बजट पास होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं जान पाता हूँ कि वो बजट जाता कहाँ है। तो फिर वही तो वो जो बोले भ्रष्टाचार पे कंट्रोल करेंगे तो नहीं कंट्रोल कर पाए, इसीलिए तो शायद प्रॉब्लम हो रहा है। यही है सवाल, जब मिडल मैन होता है ना, जो एजेंट बोलते हैं, जो दलाली का शब्द आता है, दलाल या कुछ भी हो, जैसे भी हो, इसमें कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अगर सरकार जिस तरीके से बजट पास कर रहा है और उसी तरीके से अगर टीचर्स को भी अच्छा सैलरी, अच्छा पेमेंट के साथ सरकारी स्कूल के टीचर को आपका जो सैलरी होगा आपसे जस्ट डबल होगा। सरकारी स्कूल ट्रिपल हो सकता है लेकिन कम नहीं हो। सैलरी में सरकार कहीं कमी नहीं करती है, लेकिन एजुकेशन ही नहीं मिलता है बच्चों को। देखिए, यहाँ पे एजुकेशन में मेरा एक जहाँ तक मैंने भी अभी तक महसूस किया है खास करके, कि यहाँ पे एक सिस्टम बन गया है कि लिंक लगाओ और नौकरी मिल जाता है। अक्सर मैंने महसूस किया है, काफ़ी जगहों पे मैंने भी इस चीज़ की वजह से मार खाया है। तो आज के दिन में युवा मतलब भ्रष्टाचार कहीं से खत्म नहीं हो रहा है। मतलब ये एक ऐसा सोच है शायद जो कभी ख़त्म ना हो, लेकिन ख़त्म ना हो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हार नहीं सकते, इसके खिलाफ कम तो कर सकते हैं। तो इसीलिए हर एक अच्छा, आप लोग प्राइवेट स्कूल के जितने भी टीचर हैं, आप लोगों का सैलरी बहुत कम होता है, पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और सरकारी स्कूल में सैलरी आप लोगों से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा होता है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं ये शिक्षा क्षेत्र में मैंने बाई चांस नहीं आया, मैं अपने चॉइस से आया हूँ। तो जब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना 100% ही दूँ पढ़ाई के क्षेत्र में, क्योंकि मेरे मम्मी भी एक टीचिंग बैकग्राउंड से रही है, तो मैं शिक्षा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया हूँ। कि जितना देखिए, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, देखिए एक एक अगर शिक्षक अच्छे तरीके से पढ़ाता है तो कम से कम वो आने वाले 10 पीढ़ियों के लिए अच्छा काम करेगा, और उसी जगह पे एक गलत तो ये सोच सरकारी स्कूल के टीचरों के अंदर में नहीं है, क्यों नहीं है? अब इसके पीछे एक मानसिकता भी होना चाहिए। जैसे जब तक आप किसी चीज़ को अपनाइएगा नहीं, अपना नहीं सोचिएगा। ये नहीं है कहीं कि ऐसा नहीं है कि घूस देकर नौकरी हो गया और योग्यता नहीं है उनके पास पढ़ाने का, और तो वो लोग कहाँ से पढ़ा पाएंगे? हाँ, कई स्कूलों में ऐसा देखा गया कि उन्हें ABCD 1 2 या मतलब कोई भी चीज़ नाम लिखाने के लिए दे दिया, पर उनको कुछ भी नहीं आता है। कई से स्कूलों में कई से टीचर मिलते हैं। देखिए एक अगर इस तरीके से सोचा जाए, देखिए कि अगर शिक्षा की बहाली या शिक्षिकाओं की बहाली, जो भी, अगर मेरा हिंदी गलत है तो माफ़ कर दीजिएगा, मतलब एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। ये नहीं कि बायास पेपर लीक हो जाता है लोग। हाँ, यही तो गलती है। तो यही सारी चीज़ जहाँ पे लूप होल्स है, जहाँ पे हमारे कमियां हैं, इन कमियों के ऊपर सरकार को जोर देना पड़ेगा 10 साल हो गया सरकार का, अब कब? अब देखिए, मैं मानता हूँ कि तीसरी बार चुनिएगा उनको। देखिए, अब ये तो मेरे ऊपर निर्भर नहीं है पूरा। अपना वोट जो है आप उनको दे दीजिएगा। आप संतुष्ट हैं उनके कामों से, जो उन्होंने वादा किया था उस वादे से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं है, जहाँ तक देखा जाए महंगाई बढ़ा है थोड़ा, वो तो महंगाई कम करने के लिए आए थे। वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन विकास के क्षेत्र में एक विकास आपका बात मान लेते हैं, विकास हुआ है, राम मंदिर का मुद्दा था वो भी हो गया, 370 का बात था वो भी हो गया है, 3 तलाक भी हो गया, लेकिन जो मेन मुद्दा है गरीबी, बेरोजगारी, फिर महंगाई, इस पर कहीं ना कहीं सरकार असफल है। आपको क्या लगता है? हाँ, ये सारे क्षेत्र में काफ़ी हद तक देखा जाए सरकार असफल रहा है। शायद आज के दिन में जनसंख्या जो है हमारे देश का भी काफ़ी ज़्यादा भी बढ़ रहा है। देखा जाए तो अगर हमारे देश में सबसे ज़्यादा यूथ है, जो पॉपुलेशन देखा जाए वर्ल्ड में बेस्ट अभी इंडिया में है, सबसे ज़्यादा यूथ की पॉपुलेशन, एज ग्रुप देखा जाए सबसे यंग एज। हाँ, 65 के प्लस दिखाया जाता है कि यूथ ग्रेट है हम लोग। तो अगर गवर्नमेंट हमारी यूथ के लिए कुछ नए नए विकास के लिए मतलब कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च करे, जिसके वजह से हमारे यूथ आगे बढ़ पाए। जैसे स्पोर्ट्स में देखिएगा, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा जो हमारे भारत के जैवलिन थ्रोवर थे, जो गोल्ड लाए। तो देखिएगा, एक चीज़ मुझे अजीब लगता है, जब तक गोल्ड नहीं लाया था वो बंदा का पहचान नहीं था। अब गोल्ड लाया, उसको कौन सा सरकार क्या पैसा दे रहा है, क्या इनाम दे रहा है। तो वो इनाम देने से अच्छा है कि पहले आप ऐसा संस्थाएं बनाएं जहाँ पे युवाएं अपने आप खेल पाया, उन्हें बढ़ावा मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले। मतलब पैसा तो कमा लेगा, कोई भी कमा सकता है मेहनत करेगा, तो वहाँ तक पहुँचने का एक रास्ता तो बनाइए। देखिए, एक दुख बात हमें ये लगता है कि एक इतना लार्ज पॉपुलेशन कंट्री होने के बावजूद हम लोग ओलंपिक्स में बहुत कम गोल्ड ला पाते हैं। ऐसा क्यों? सोचिए, एक सवाल है मेरा कि ऐसा क्यों होता है कि देखिए इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे देश का, तब भी इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कमी खा रहा है, कमी है इसमें गवर्नमेंट की कि वो सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। आज के दिन में देखिएगा युवा है जो है
क्या करते हैं, नशे के, ड्रग। तो कहने का सरकार जो है उन्हें सही तरीके से जागरूक नहीं कर पा रही है। इनसे हम लोग आगे भी बात करेंगे और अगले वीडियो में और भी कुछ सवाल लेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।